गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी विज्ञान की क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है इसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग है जो प्रकाश की संवेदना का ज्ञान मस्तिष्क को कराता है। इसके अतिरिक्त मानव नेत्र के द्वारा वस्तुओं को किस प्रकार से देखा जाता है इसका अध्ययन भी हम इसी टॉपिक में करेंगे। माना यह एक मानव नेत्र है या आई बॉल है। जब कोई वस्तु इस नेत्र के सामने रखी जाती है तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। तो क्वेश्चन आता है कि जब हम किसी वस्तु को अपने नेत्र के सामने रखते हैं तब यह वस्तु हमें किस प्रकार से दिखाई देती है। हम जानते हैं कि मानव नेत्र में सबसे आगे कॉर्निया होता है। कॉर्निया के पीछे नेत्र लेंस स्थित होता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच नेत्र का बाह्य कक्ष उपस्थित होता है। इस बाह्य कक्ष में जलीय द्रव भरा रहता है या एक्वस ह्यूमर भरा रहता है और इसके पीछे नेत्र का आंतरिक कक्ष उपस्थित होता है या नेत्र का आंतरिक कक्ष होता है और इस आंतरिक कक्ष में कांचाव द्रव या विट्रस ह्यूमर भरा रहता है। इसके पश्चात नेत्र का सबसे भीतरी स्तर रेटिना उपस्थित होता है और इस रेटिना पर एक पीत बिंदु उपस्थित होता है जिस पर बनने वाला प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देता है। सबसे पहले वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें आंख के कॉर्निया वाले भाग पर आपतित होती हैं या गिरती हैं। इसके पश्चात यहां इनका अपवर्तन होता है, अर्थात ये किरणें अपवर्तित होती हैं और अपवर्तित के पश्चात इस जलीय द्रव में प्रवेश करती हैं। जलीय द्रव के पश्चात ये नेत्र लेंस से गुजरती हैं और नेत्र लेंस से गुजरने के पश्चात यह कांचाव द्रव से गुजरती हैं और इसके पश्चात यह रेटिना के पीत बिंदु पर मिलती हैं। इस पीत बिंदु पर वस्तु का उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस पीत बिंदु पर वस्तु का उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जो कि मस्तिष्क की दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा सीधे प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार से हमें नेत्रों के सामने रखी हुई वस्तु दिखाई देती है। इसे हम एक रे डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें सबसे पहले कॉर्निया पर गिरती हैं। कॉर्निया से होकर ही प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। इसके पश्चात यह बाह्य कक्ष में या नेत्र के बाह्य चैम्बर में प्रवेश करती हैं और बाह्य कक्ष में भरे
जलीय द्रव से होकर गुजरती हैं। इसके पश्चात यह प्रकाश की किरणें लेंस से होकर गुजरती हैं। इन सभी जगहों पर प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है। लेंस से गुजरने के पश्चात ये किरणें आंतरिक कक्ष में प्रवेश करती हैं। नेत्र के आंतरिक कक्ष में प्रवेश करती हैं। यहाँ पर कांचाभ द्रव भरा रहता है और कांचाभ द्रव से गुजरने के पश्चात ये प्रकाश की किरणें रेटिना के पीत बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। रेटिना के पीत बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, जहां वस्तु का उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब मस्तिष्क के द्वारा या मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के द्वारा सीधा कर लिया जाता है और हमें वस्तु सीधी दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने नेत्र की संरचना का रिवीजन भी करा दिया है और इसके पश्चात नेत्र से वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको भी समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। इसके पश्चात हम मानव नेत्र के एक दूसरे पॉइंट नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अध्ययन करेंगे या मानव नेत्र की फोकस दूरी। मानव नेत्र की फोकस दूरी या फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई, ये वाला पॉइंट भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो सामान्य लेंस होते हैं उन लेंसों की फोकस दूरी निश्चित होती है, किंतु मानव की आंख में जो लेंस लगा होता है उसकी फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है, जिसके कारण वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें सदैव रेटिना के पीत बिंदु पर केंद्रित होती रहती हैं। माना यह एक ह्यूमन आई है, यह रेटिना और यह पीत बिंदु है और यह नेत्र लेंस है। इसके आगे का जो कॉर्निया होता है उसकी अभी जरूरत नहीं है। तब मानव नेत्र में नेत्र लेंस से लेकर पीत बिंदु तक की दूरी को या रेटिना तक की दूरी को मानव नेत्र की फोकस दूरी कहते हैं। मानव नेत्र में नेत्र लेंस से रेटिना या पीत बिंदु येलो स्पॉट, मानव नेत्र में नेत्र लेंस से रेटिना या पीत बिंदु तक की दूरी को
दूरी को मानव नेत्र की फोकस दूरी कहते हैं। मानव नेत्र की फोकस दूरी स्थिर नहीं होती है, बल्कि यह परिवर्तनशील होती है। नेत्र की फोकस दूरी कहते हैं, मानव नेत्र में यह परिवर्तनशील होती है। मानव नेत्र की फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है। क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र अपनी फोकस दूरी कैसे बदल लेता है। तो मानव नेत्र की फोकस दूरी मुख्यतः सिलियरी पेशियों के द्वारा और सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा परिवर्तित की जाती है। नेत्र की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों के द्वारा एवं सस्पेंसरी, इसको हिंदी में ही लिख दिया है, एवं सस्पेंसरी लिगामेंट या लिगामेंट नहीं, सस्पेंसरी मसल्स होना चाहिए। सस्पेंसरी मसल्स के द्वारा परिवर्तित की जाती है। मसल्स के द्वारा परिवर्तित की जाती है। जब ये पेशियां शिथिल होती हैं, जब ये पेशियां शिथिल का मतलब है ढीली या लूज, जब ये पेशियां शिथिल होती हैं तब फोकस दूरी अधिकतम होती है, और जब ये पेशियां दबाव बनाती हैं या संकुचित होती हैं तब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होना प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने मानव नेत्र की फोकस दूरी का अध्ययन किया है, जो कि सरल था। फोकस दूरी नेत्र लेंस से लेकर रेटिना तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब इसके पश्चात हम मानव नेत्र की समंजन क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन का अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र की समंजन क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता यह भी नेत्र की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा नेत्र अपनी फोकस दूरी को बदलता है। यह तो हम जानते हैं कि मानव नेत्र सिलियरी पेशियों के द्वारा अपनी फोकस दूरी बदलता है, और मानव नेत्र के द्वारा अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को जिस शब्द के द्वारा व्यक्त करते हैं उसे मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अर्थात नेत्र के द्वारा अपनी
फोकस दूरी अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्षमता कहते हैं। जब कभी मानव नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है तब मानव नेत्र में दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस क्षमता का अध्ययन दो बिंदुओं की सहायता से किया जाता है। इस क्षमता का अध्ययन दो बिंदुओं की सहायता से किया जाता है। क्वेश्चन आता है ये दो बिंदु कौन कौन से होते हैं जिनसे मानव नेत्र की समंजन क्षमता का अध्ययन किया जाता है। ये दो बिंदु हैं। नंबर 1, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या निकट बिंदु, निकट बिंदु। निकट बिंदु वह बिंदु होता है या वह निकटतम बिंदु होता है जहां तक आंख किसी पास रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है। स्वस्थ आंख के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। जहां वह निकटतम दूरी जहां आंख स्पष्ट देख सकती है वह न्यूनतम निकटतम दूरी जहां आंख स्पष्ट देख सकती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या निकट बिंदु कहलाता है। नंबर 2, दूर बिंदु। इसके लिए फार पॉइंट भी कहते हैं। निकट बिंदु या नियर पॉइंट कहलाता है। फार पॉइंट वह अधिकतम दूरी या न्यूनतम दूरी थी और दूर बिंदु अधिकतम दूरी है। वह अधिकतम दूरी जहां तक आंख स्पष्ट देख सकती है। जहां तक आंख स्पष्ट देख सकती है। दूर बिंदु कहलाता है। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है।
स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। इसके पश्चात यदि हम देखें कि हमारी आंख कहां से कहां तक देख सकती है, तो स्पष्ट है हमारी आंख स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात निकट बिंदु से दूर बिंदु तक स्पष्ट देख सकती है। निकट बिंदु से दूर बिंदु तक स्पष्ट देख सकती है अर्थात हमारी आंख की क्षमता न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी से अनंत तक देखने की होती है। इसे हम दृष्टिपरास या दृष्टि विस्तार कहते हैं। यदि क्वेश्चन आता है दृष्टिपरास या दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं, तो निकटतम बिंदु से लेकर दूर बिंदु तक की दूरी को दृष्टिपरास या दृष्टि विस्तार कहते हैं। हमारी आंख इन्हीं दो दूरियों के बीच की वस्तुओं को आसानी से स्पष्ट देख सकती है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने 4 पॉइंट का अध्ययन कर लिया है। इसके पश्चात हम नेत्र के दोषों का अध्ययन करेंगे। नेत्र दोष या डिफेक्ट ऑफ आई। क्वेश्चन आता है कि नेत्र में दोष कब उत्पन्न होता है, तो इसका काफी सरल आंसर है जब हमारी आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है, तब हमारी आंखों में दृष्टि दोष उत्पन्न होने लगते हैं। यह दृष्टि दोष कौन कौन से हैं, जो कि समंजन क्षमता में होने वाली कमी से उत्पन्न होते हैं। प्रमुख दृष्टि दोषों में सबसे पहले निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, इसके पश्चात दूरदृष्टि दोष, इसके पश्चात जरा दृष्टि दोष, और चौथा अबिंदुकता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले दृष्टि दोष के कारण के बारे में अध्ययन किया था। इसके पश्चात हम इन चारों दोषों का विस्तृत अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।